हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज पर। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बाजार में ना बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भैया अदानी के साथ। तो आज अदानी ट्रांसमिशन का जो शेयर है आज बड़ी तेज़ी दिखाता नजर आया। सिर्फ अदानी ट्रांसमिशन ही नहीं, पूरा अदानी ग्रुप लास्ट के ना 45 मिनट में बड़ी तेज़ी दिखाता नजर आया। ट्रांसमिशन में 8% की तेज़ी थी। इवन अगर हम बात करें ग्रीन की तो 10% का अपर सर्किट लग गया यहाँ पर। अगर बात करें पावर की तो 10% की तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिल रही थी। अगर आप बात करो अदानी विल्मर की तो 5% की तेज़ी यहाँ पर भी थी। अदानी गैस में भी 5% का अपर सर्किट लगा था। अंबुजा सीमेंट भी 5% अप था। एनडीटीवी भी 5% अप था। तो बेहतरीन तेज़ी अदानी ग्रुप में आज देखने को मिल रही है। और उसकी जो वजह है ना, देखो आज ना सब कुछ मैंने देखा लेकिन जो वजह है वो ऐसी कोई ठोस वजह पता चली नहीं है। जो अपडेट मुझे लग रहा है कि जो खबर है वो यही है कि शायद इनके क्वार्टरली नंबर्स जो है वो अच्छे आ सकते हैं या फिर कोई बड़े इन्वेस्टर का आना यहाँ पर हो सकता है या फिर बहुत सारी जो छोटी छोटी खबरें हैं जिसने आज यहाँ पर ट्रिगर किया। जैसे कि बेन कैपिटल की अगर हम बात हो तो 90% का हिस्सा खरीदने की बात हो इनके अदानी कैपिटल में, वो एक खबर थी। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो धारावी रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है 20,000 करोड़ का, वो यहाँ पर थी। तो ऐसी छोटी छोटी कई सारी खबरें थी। दूसरी भैया अदानी का प्लान है कि दिसंबर एंड से पहले कंपनी जो है वो 33,000 करोड़ तक का फंड रेज करती है QIP के जरिए, और वो होने वाला है अदानी ट्रांसमिशन में, अदानी ग्रीन में और अदानी एंटरप्राइज में। तो जिसके चलते अगर आप देखो तो आज बहुत सारी तेज़ी अदानी में देखने को मिली है। हालांकि कोर्ट में केस भी चल रहा है इनका और अभी तक कोई ऐसी खबर निकल कर नहीं आई है जो इसके लिए कोई नेगेटिव हो, लेकिन उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हो इनके लिए। और देखो मुझे पर्सनली लगता है कि अदानी ट्रांसमिशन हो या फिर अदानी एंटरप्राइज हो, अदानी विल्मर हो, पोटेंशियल है यहाँ पर, सभी कंपनी में नहीं, ठीक है, कुछ कुछ में पोटेंशियल है यहाँ पर। और यही कहूँगा कि अदानी ट्रांसमिशन का शेयर मुझे लगता है कि अगर 700 रुपये के आसपास, 700 से 750 के आसपास जाता है, मौके यहाँ पर बन सकते हैं। अदानी ग्रीन मुझे लगता है कि थोड़ा सा महंगा हो चुका है, लेकिन दोबारा अगर मान लो कि 800 से 900 की रेंज में आएगा तो एक मौका बन सकता है क्योंकि वहाँ पर लंबे समय से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मतलब बनता हुआ नज़र ज़रूर आया है। अदानी विल्मर मैं यही कहूँगा कि जब तक 420 रुपये के नीचे है मौके हैं यहाँ पर, लेकिन साथ में एक चीज़ कहूँगा कि अभी भी बहुत कुछ कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा फ्यूचर में। तो अदानी ग्रुप में एक हैवी इन्वेस्टमेंट कतई नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी ये न्यूज़ के आधार पर ट्रेड कर रहा है, तो इस चीज़ के बारे में याद रखिए। दूसरी जो कंपनी है जिसके नतीजे आते ही बड़ी गिरावट आई, सुज़लॉन, अगर आप देखो तो जैसे ही रिजल्ट्स आए 5% का लोअर सर्किट लग गया, वरना उससे पहले ना ये लगातार तेज़ी दिखा रहा था। एक महीने में 35% की तेज़ी अभी भी है और एक साल में सुज़लॉन का शेयर 230% तक दौड़ चुका है। स्पेसिफिकली जो तेज़ी यहाँ पर आई है वो पिछले 2 महीनों में बनी है और बहुत बड़ी तेज़ी आई है सुज़लॉन में क्योंकि कई सारी खबरें चल रही है कि यहाँ से प्रोजेक्ट मिल गया, वहाँ से प्रोजेक्ट मिल गया, ये कैपेसिटी बढ़ाएंगे, वो बढ़ाएंगे। लेकिन आज जैसे ही नंबर्स आए एक गिरावट आई क्योंकि नेट प्रॉफिट में 96% की गिरावट है। 101 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है। देखो मेरे हिसाब से ये खराब नहीं है। अगर बात करी जाए तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,433 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो एक्चुअली में वन टाइम प्रॉफिट था। उसके बाद का जो क्वार्टर है उसमें सुज़लॉन का प्रॉफिट 57 करोड़ के आसपास का था। तो यहाँ पर जो 100 करोड़ का इनका मुनाफा हुआ है वो अगर आप पिछले साल से कंपेयर करके तो 96% डाउन। हालांकि इससे पहले के क्वार्टर में 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था तो उसके मुकाबले भी कम तो है ज़रूर। और सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लगी वो ये है कि इनके रेवेन्यू थोड़े से कम होते नजर आए हैं। 1,345 करोड़ के आसपास के यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,375 करोड़ थे, तो कम है। इवन इससे पहले का जो क्वार्टर था उसमें तकरीबन 1,700 करोड़ के रेवेन्यू थे। तो कम रेवेन्यू है, कम प्रॉफिट है और जिसके चलते कह सकते हैं कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। लेकिन सुज़लॉन में कहूँगा कि देखो यार मौके बनेंगे यहाँ पर, लेकिन अभी नहीं। सुज़लॉन अभी 19 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर दोबारा आपको ये मिलता है 16 रुपये के आसपास तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक बेस बना ज़रूर है, वहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं, क्योंकि भैया सुज़लॉन की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो एक रिस्क की बैट है। तीसरी कंपनी जो है वो SJVN है। देखो इनको ना भैया बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले पिछले कुछ टाइम में और यही वजह है कि इसने एक महीने में देखो तो 41% का जंप दिखाया है। और एक्चुअली में पिछले 2 दिनों में बहुत बड़ी तेज़ी है, 50 रुपये से 60 पे पहुंच गया 2 दिन के अंदर ही है।
और एक महीने में 40 से 60 रुपए का भी सफ़र तय किया है। तो बेहतरीन तेज़ी कह सकते हैं कि इसने दिखाई है पिछले कुछ टाइम में। उसकी वजह यह है कि एक नहीं कई सारे प्रोजेक्ट, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इनको मिले हैं पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की तरफ से। तो ये दो बड़े प्रोजेक्ट इनको मिले हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो तो SJVN रिसीव 5 प्रोजेक्ट्स of 5097 megawatt from government of Arunachal Pradesh while it received a contract from Punjab State Government Corporation Limited for development and procurement of 1200 megawatt of solar power जो इन्वेस्टमेंट 7,000 करोड़ की है। तो अगर प्रोजेक्ट की मैं बात करूं यहाँ पर तो 50,000 करोड़ तक के भी है यहाँ पर। तो अरुणाचल प्रदेश की ही अगर बात करें तो प्रोजेक्ट अलोकेट आर 3097 मेगावाट, इवन कई सारे प्रोजेक्ट है यहाँ पर। और अगर हम डेवलपमेंट दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व अगर आप देखो तो तकरीबन 50,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है ये। तो कई सारे प्रोजेक्ट मिले हैं इसको, जिसके चलते बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। और अच्छी बात है, देखो खराब चीज़ नहीं है, अच्छी बात है ये, और नज़र होनी चाहिए। अगेन कोई बाइंग एडवाइस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि देखो ऐसी कंपनियों में ना जितनी तेज़ी आती है बाद में थोड़े बहुत करेक्शन के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है, ठीक है। और जहाँ तक चौथी कंपनी है वो है एशियन पेंट्स। नतीजे के बाद करेक्शन आया यहाँ पर। एक्चुअली मॉर्निंग से ही यहाँ पर गिरावट बनी हुई थी और रिजल्ट्स के बाद शायद गिरावट और ज़्यादा गहरा गई। यहाँ पर 4% की गिरावट एशियन पेंट्स के शेयर में हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर पिछले एक महीने में देखो तो एक बड़ी तेज़ी दिखाई दी इसने, लगातार भाग रहा था ये, लेकिन एक झटके में ये गिरा है आज। और उसकी वजह है इनके नंबर्स। हालांकि नेट प्रॉफिट में 52% का जंप आया ज़रूर है और डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर आया इनके इंडियन डेकोरेटिव बिजनेस में। यहाँ पर अगर आप बात देखोगे तो इनका जो प्रॉफिट है वो 1,575 करोड़ के आसपास का रहा है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,036 करोड़ का था। और इवन इससे पहले के क्वार्टर में 1,270 करोड़ के आसपास का देखने को मिला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू भी जो है वो बढ़ा है, 9,180 करोड़ रहा है, जो कि अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें जो कि 8,600 करोड़ का था। तो रेवेन्यू में थोड़ा सा जंप आया है, लेकिन प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप यहाँ पर ज़रूर देखने को मिला है। इससे पहले का जो क्वार्टर था उसमें भी देखो तो 8,788 करोड़ का इनका रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर आई है इनके कुछ बिजनेसेस में, जो कि अच्छी बात है। लेकिन देखो नतीजे के बाद के करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सिंपल सी बात है ये। और शायद हो सकता है कि एशियन पेंट्स और फर्दर डिक्लाइन आपको दिखा सकता है फ्यूचर में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये दौड़ चुका है। और इस सेक्टर में ना 2 बड़े प्लेयर की एंट्री भी हुई है, और ये मैं कई बार और ये मैं पहले बताया भी था मैंने कि इस सेक्टर में 2 बड़े प्लेयर की एंट्री हुई है। उसके बारे में याद रखिएगा, मार्केट थोड़ा सा शेकअप जरूर होगा यहाँ पर। टाटा मोटर्स अगर आप देखो तो इनके भी नतीजे आए, लेकिन यहाँ पर शुरुआत से ये अच्छा खासा प्राइस पे था और इवन जब मार्केट क्लोज भी हुआ तो भी यहाँ पर 2% की तेज़ी थी। और जहाँ तक इनके नंबर्स की बात करें, मैं कहूँगी कि एवरेज है, लेकिन फिर भी अच्छे हैं इनके नंबर्स। इनका जो प्रॉफिट है वो 3,200 करोड़ रहा इनका प्रॉफिट, जो कि अच्छी बात है, शानदार है प्रॉफिट ये। लेकिन अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले, आप देखिए 1,03,595 करोड़ का इनका जो रेवेन्यू था इस बार आया है, ठीक है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1,07,500 करोड़ था। तो तकरीबन पिछले क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू में 3.5% की गिरावट है और प्रॉफिट में 40% की गिरावट है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और देखो ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अगर आप देखो ना तो जो दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर होता है ना वो फेस्टिवल वाला होता है, ठीक है, तो वहाँ पे बिक्री ज़्यादा होती है। जून क्वार्टर में ऑलरेडी थोड़ी सी डिमांड में कम गिरावट देखने को मिलती है, जिसके चलते लेकिन फिर भी अच्छे रिजल्ट्स मैं कहूँगा यहाँ पर। क्योंकि पिछले साल अगर आप देखोगे ना तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 5,000 करोड़ का लॉस हुआ था इन्हें। इस बार 3,200 करोड़ का मुनाफा किया है, अच्छी बात है। इवन रेवेन्यू में 42% का जंप है पिछले साल से कंपेयर करोगे तो, और पिछले साल के प्रॉफिट से कंपेयर करोगे तो 165% का जंप है, अच्छी बात है ये। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा डिक्लाइन ज़रूर, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ये उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। नज़र होनी चाहिए टाटा मोटर्स के ऊपर भी। देखो पिछले कुछ टाइम में ये शेयर भी बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, तो देखो बीच बीच में करेक्शन ये भी दिखाता नजर आएगा आपको। और आईटीसी की बात करें तो भैया जब से डीमर्जर की अनाउंसमेंट हुई है लगातार यहाँ पर प्रेशर माउंट हुआ है। पिछले 2 दिनों में आईटीसी 500 रुपये से लुढ़क कर 460 पे आ चुका है। आप देखो आज भी 2% की गिरावट थी, इससे पहले भी अगर आप देखो तो मतलब कल भी यहाँ पर 3% की गिरावट थी। तो लगातार बड़े डिक्लाइंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आईटीसी में, लेकिन अभी भी एक महीने में 3.5% का ग्रोथ है। एक साल में अगर आप देखो तो 52% का ग्रोथ है, लगातार बड़ी तेज़ी बनी है। और ये जो करेक्शन आया है ना, याद रखिए
मौके यहीं पर बनेंगे। आईटीसी को लेकर अगर हम बात करें, डीमर्जर को लेकर अगर हम बात करें, तो वैल्यू अनलॉक है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने रेशियो अनाउंस किया है वो थोड़ा सा लोगों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। उनमें से मेजरली अगर हम बात करने जाए तो प्रॉफिट बुकिंग इसीलिए आ रही है क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है वो जो डीमर्जर का जो रेशियो है वो उनके फेवर में नहीं है। एज अ पार्ट ऑफ डीमर्जर प्लान, आईटीसी विल ओन 40% स्टेक इन सब्सिडी विच विल बी कॉल्ड आईटीसी होटल्स, ठीक है। जबकि बाकी का जो 60% होगा वो ओन करेंगे कंपनी के शेयर होल्डर्स ऑन अ जो भी बेसिस होगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पर वही है जो कहना है वो यही है कि यहाँ पर सिंस द शेयर होल्डर आर नॉट गेटिंग वन शेयर अगेंस्ट ईच दे आर होल्डिंग, दैट्स वाई दे आर डिसअपॉइंटमेंट। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है। और अगर आने वाली, क्योंकि देखो आईटीसी के अंदर ना अभी होटल बिजनेस भी है, एफएमसीजी भी है, पेपर बिजनेस भी है इनका, आईटी बिजनेस भी है इनका, तो कई सारे बिजनेस है यहाँ पर। और अगर बाकी बिजनेस भी डीमर्जर होने की बातचीत हम कर रहे थे, और अगर मान लो कि अगर यहाँ पर ये चीज़ है तो क्या पता आने वाले में जब बाकी और कंपनी को भी डीमर्ज किया तो क्या इसी तरीके से करेंगे। तो ये भी एक सवाल यहाँ पर ज़रूर बनता है जो कि उतना ज़्यादा एक्साइट लोगों को नहीं कर रहा है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा आईटीसी पसंद है ये मुझे कंपनी। मेरी बाइंग रिकमेंडेशन यहाँ पर थी जब ये कोविड के टाइम पर आपको 200 रुपये से भी नीचे मिल रहा था। तो अगेन मैं कहूँगा नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, कंपनी है अच्छी, और करेक्शन अगर बनता है तो 400 से 420 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए खरीदारी को लेकर। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जिन कंपनियों के बारे में हमने बात करें उनमें से कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।